नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज। बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और हम बात कर रहे हैं पटना नगर निगम की। पटना नगर निगम का चुनाव होने वाला है और पहली दफ़ा वोट के माध्यम से महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा। तो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है और कई प्रत्याशी भाग्य आजमाइश में लगे हुए हैं और चुनाव का प्रचार प्रचंड रूप ले चुका है, क्योंकि 28 को चुनाव होना है पटना में। तो इस पर आज विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष, एशियन टाइम्स न्यूज़ पे। हम उनसे बात करेंगे कि जो चुनाव का माहौल जो चल रहा है, महापौर उप महापौर, तो इसमें इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पटना में इस बार पहली बार पटना नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव मतदान के प्रक्रिया के तहत होने जा रहा है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था। पटना में पहले 72 बार हुआ करते थे, लेकिन पिछले बार परिसीमन बढ़ा और 2017 में जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें वार्ड की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। और जो भी 75 वार्ड में से जो पार्षद जीत कर आते थे, वो उनमें से एक या दो कैंडिडेट खड़े होते थे, जो मेयर के लिए एक पक्ष और विपक्ष, उसी तरह डिप्टी मेयर के लिए पक्ष और विपक्ष, और विचारधारा के हिसाब से फिर जोड़ तोड़ होती थी। और उसमें उनको आधे से ज्यादा वोट लाने होते थे। मतलब 75 में से आप 37 मान लीजिए, 38 38 पर जीत होती थी और वो फिर मेयर बनते थे पटना में। मगर इस बार पहली बार मताधिकार का प्रयोग होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने नगर निगम पर काफी लंबे समय से रिपोर्टिंग की है और पिछली बार मुझे याद है 2017 में जब अफजल इमाम मेयर थे, उसके बाद सीता साहू मेयर चुनी गई थी और फिर डिप्टी मेयर का भी चुनाव हुआ था। तो उसमें विनय कुमार पप्पू बने थे, फिर विनय कुमार पप्पू उस गुट से अलग हो गए, फिर दोबारा डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था और डिप्टी मेयर के चुनाव में आपको फिर विनय कुमार पप्पू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, फिर दूसरे लोग बने थे। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है नगर निगम। अब हम इस बार मुद्दे पर आ जाते हैं कि कौन है पटना में मेयर का असली हकदार या इस रेस में सबसे आगे है। तो सबसे पहले मैंने दो नाम इसलिए जिक्र किया कि अफजल इमाम वो 10 साल पटना के मेयर रहे हैं और जब वो मेयर रहे तो काफी विवादों में भी रहे थे। उनका नगर आयोग से काफी 36 का आंकड़ा भी रहा और आए दिन मीडिया की सुर्खियां भी बहुत बनते थे। लेकिन अफजल इमाम खुद चुनावी रण में नहीं है। जैसा हम सभी जानते हैं, पटना में जो मेयर का चुनाव हो रहा है वो महिला आरक्षित है, तो उनकी पत्नी डॉक्टर माजवी खड़ी हैं, वो भी पिछले बार पार्षद बनी थी। तो ऐसा लग रहा था कि अफजल इमाम नगर निकाय के चुनाव से थोड़ी मतलब नगर निकाय से उनकी थोड़ी दूरी है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो चूंकि पहले मेयर थे, अब उनकी पत्नी पार्षद बनी, तो पार्षद के तौर पर ही उन्हें संतोष करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके वार्ड में भी महिला आरक्षित सीट थी और इस बार अब पटना भी नगर निगम का चुनाव भी महिला आरक्षित सीट हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि अफजल इमाम की पत्नी एक प्रोमिनेंट नाम है, जो कि चर्चित लोग हैं, चर्चित चेहरा है। दूसरी तरफ जो अभी वर्तमान मतलब निवर्तमान अब हो गई सीता साहू, वो एक नाम है जो इस रेस में सबसे आगे है। वही हम अगर तीसरे नाम की बात करें तो कमल नोपानी की पत्नी सरिता नोपानी भी इस रेस में एक प्रोमिनेंट नाम है। चौथे नाम के तौर पर अगर हम बात करें तो वो चौथा नाम रजनी देवी, जो आपको मैं बता दूं वो 22C की पार्षद रही हैं और पिछले बार डिप्टी मेयर भी पटना में बनी थी और उनका भी अपने इलाके में काफी कुर्जी इलाके में काफी रसूख है और पटना में उनको भी लोग जानते पहचानते हैं। उसके बाद कुछ और नाम भी हैं रेस में जो कि काफी तरीके से चर्चाओं में बने हुए। माला सिन्हा भी मेयर की पद पर खड़ी हैं, पिछले बार भी वो पार्षद थी वार्ड नंबर 44 से। वहीं उनके पति सितेश रमन भी नगर निकाय चुनाव लड़ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक बिट्टू सिंह का भी नाम आ रहा है सामने, उनकी पत्नी भी इस बार चुनावी मैदान में काफी ये लोग धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। और एक नाम मैं आपको और बता दूं, जो पिंकी यादव है, वार्ड नंबर 30 में पहले वो थी, लेकिन परिसीमन के बाद अब वार्ड नंबर 31 आ गया है। उनको भी जो विनय कुमार पप्पू हैं, जो पटना के पूर्व डिप्टी मेयर हैं, उनका समर्थन प्राप्त है और विनय कुमार पप्पू की भी पार्षदों के बीच अच्छी पकड़ रहती है और एक यादव वोट बैंक इंटैक्ट है। तो अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि अफजल इमाम चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और इस पूरे पटना नगर निगम में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि पटना में
जो पिछले परिसीमन के हिसाब से जो जनसंख्या थी, उस आधार पर जो वोटरों की अभी संख्या है और जो वोटर लिस्ट में नाम है, वो लगभग 17.5 लाख से ऊपर है जो वोटर्स हैं। ऐसे तो पटना 75 वार्ड की अभी आबादी लगभग 25 लाख के आसपास होगी, लेकिन वोटर 17.5 से 18 लाख हैं। और यहाँ पर मेयर के लिए 33 उम्मीदवार खड़े हैं और डिप्टी मेयर के लिए 16 और बाकी अलग अलग फिर वार्डों में पार्षद है, जिसमें से 18 पूरे पटना जिला में 72 वार्डों में 18 नामांकन रद्द भी किए गए थे पार्षद के लिए। तो ये 33 में से जो 4-5 प्रोमिनेंट नाम मैंने आपको बताया, उसमें अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर मजहवी हैं। तो चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक की वोट मतलब 2 से 2.5 लाख है और कोई दूसरा अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। अगर हम बिहार को जाति आधार के ऊपर देखें और जातीय आधार के ऊपर अगर गोलबंदी होकर वोट होते हैं, तो डॉक्टर महजवी की भी यहाँ पर जो पोजीशन थोड़ी तगड़ी दिख रही है। हाँ, लेकिन अफजल इमाम का एक पुराना इतिहास भी रहा है, वो थोड़े आक्रामक तेवर के रहे हैं, कई पार्षदों से भी उनकी नहीं बनती थी। और चूंकि इस चुनाव में विभिन्न वार्ड के पार्षद की भी भूमिका अहम होगी, क्योंकि कई सारे लोग, मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं मैं अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से, कि जो भी मेयर पद पे खड़े हैं वो जो विनिंग पार्षद हैं और वो चुनाव लग रहे हैं, उनको मलाई लगाने में सीधे तौर पर लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में वो जो पार्षद हैं, उस पार्षद की गोलबंदी से जो वोट बैंक आती है और वो जो जीतते हैं, वो उनके लिए भी, जैसा नहीं होता है एक पर्चा आप दे रहे हैं तो एक पर्चा ये भी आप चस्पा कर दें कि भाई इनको भी देख लीजिएगा। तो उस पार्षदों की गोलबंदी में थोड़े अफजल इमाम भी पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो पार्षद आए थे उन पर उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर हुई थी और बहुत सारे पार्षदों के बीच में अभी के दौर में उनका पैठ नहीं है। अब नए तरीके से लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग अपने चुनाव में भी मशगूल हैं। तो उस तरीके से डॉक्टर महजवी एक नाम निकल कर आती हैं। दूसरा नाम मेयर सीता साहू पार्टी का। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि जो अफजल इमाम है, उनका जो इंटैक्ट वोटर है वो राजद की तरफ से भी है। राजद के वोटर्स भी, चूंकि एमवाई समीकरण होता है, तो इनको वो पसंद करते हैं। दूसरा नाम है ये सीता साहू का, जो अभी की निवर्तमान मेयर है। पटना की मेयर रही, 5 साल रही, कई अच्छे कार्य भी उन्होंने किए, तो कई बार उनको लेकर खिंचाई भी हुई। जिस तरीके से पटना में जल जमाव की समस्या आई थी, उस वक्त मेयर सीता साहू की खूब हंसी उड़ी। तो सीता साहू, जो कि बीजेपी के कैडर वोटर उनके साथ खड़े हैं, पूरे पटना में जो तो सिटी का इलेक्शन में पार्टीगत रणनीति भी तैयार हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नंदकिशोर यादव बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, सुशील कुमार मोदी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये जैसे बड़े नाम हैं, इन लोगों का समर्थन इनको प्राप्त है, सभी लोग जान रहे हैं। और इनकी जो रैलियां, भले हम कहें कि पार्टी के आधार पर नहीं है, क्योंकि मेयर के जो पुत्र हैं वो भी पार्टी से जुड़े रहे हैं और पूर्व में भी हमने देखा कि वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में खुलकर जाते हैं, आते हैं। ये अलग बात है कि पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं होता, लेकिन एक समर्थन और विचारधारा होती है। तो जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, पूरे लोग इनके मदद में लगे हुए हैं। इसलिए इनकी ताकत और इनकी जीत की संख्या, माफ कीजिएगा, इनके जीत का जो आप संभावना बहुत ज्यादा है। वही एक तीसरा नाम कमल लोपानी, जो कि पटना में एक चर्चित समाज सेवी हैं सच्चे तौर पर। उन्होंने, वो पटना में रावण वध का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, दशहरा कमेटी से आते हैं और ऑक्सीजन मैन के नाम से भी परिचित, चर्चित है। कोरोना में उन्होंने काफी काम किया, ऑक्सीजन मैन के नाम से वो चर्चित हैं। गरीबों के लिए लंगर लगाना, पीएमसीएच में भी उन्होंने काफी काम किया है, गरीबों के लिए काम किया और दलित पिछड़े वर्ग के लिए और अनाथ बच्चों के लिए भी काम करते पूरे पटना में। और एक खास धर्म और समुदाय की बात छोड़ दें, वो समान वर्गों में उनकी पैठ है, क्योंकि समाज सेवा और जरूरत पड़ने पर अगर कोई आपके काम आए तो वो बहुत जरूरी होता है। तो एक उनकी पत्नी सरिता नोपानी, साफ सुथरी छवि की शिक्षित महिला है, वो भी रेस में है। एक और नाम निकल कर आ रहा है 22C की, जो अभी डिप्टी मेयर थी, रजनी देवी। रजनी देवी चूंकि यादव समुदाय से आती हैं, तो वहां भी यादव समुदाय के लोग, जो दियर और दीघा का इलाका होता है, अगर उधर जमकर वोटिंग हो जाए और एक मुफ्त वोट, चूंकि कई जो भी मेयर के उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से एमपी का इलेक्शन होता है उस तरीके से हो रहा है, तो इसमें जो जिस तरीके से जो राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए, बहुत लोगों का उतना चर्चित चेहरा नहीं कि पूरे पटना को कवर कर ले। हो सकता है कि बहुत कम जीता और हार का अंतर हो और छोटे छोटे वोटिंग्स पे, और चूंकि इसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं वोटिंग्स भी नहीं होती है, लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते नगर निगम के चुनाव में, तो रजनी देवी का भी एक प्रोमिनेंट नाम है, वो भी इस रेस में थोड़ी आगे दिख रही हैं। एक और नाम है पिंकी यादव, जिनको पप्पू, विनय कुमार पप्पू का समर्थन प्राप्त है। वो पटना नगर निगम के एक चर्चित चेहरे हैं, लंबे समय से पार्षद हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं और
कई पार्षदों, यादव पार्षदों के बीच में उनकी काफी गोलबंदी है, क्योंकि यादव का वोट बैंक भी यहाँ पर काफी इंटैक्ट है। और अगर यादव पार्षदों के बीच में एक गोलबंदी होती है और इंटैक्ट होते हैं तो उनकी भी जीत की संभावना है। लेकिन मैं आपको फिर से दर्शकों को नाम बता दूं, अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर महजवी, निवर्तमान मेयर सीता साहू, सरिता नोपानी, रजनी देवी और पिंकी यादव, इन 4-5 नामों में ही संघर्ष है। वही अगर कोई चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है तो माला सिन्हा हो सकती हैं और बिट्टू सिंह की पत्नी का भी कुछ उम्मीद हो सकता है, अगर, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वोटर्स क्या हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से वो ऊपर के 3 नाम हैं और 2 नाम और जो हमने जिक्र किया, ये हमारे सर्वे में चीजें निकल कर आ रही है, क्योंकि इनका एक कारण है, इन लोगों ने पटना में काम भी किया है और इनको लोग जानते पहचानते हैं। तो आप देख रहे थे कि आशुतोष जी किस तरह से पटना नगर निगम में जो मेयर पद का चुनाव हो रहा है उसमें इनका जो विश्लेषण था, तो इन्होंने बताया कि मुख्यतः 3 नाम जो हैं रेस में हैं और 2 नाम हैं जो चर्चित चेहरे हैं और रेस में शामिल हैं। बाकी तो मतदाता के हाथ में होता है कि कौन किसको मत देता मत है, देता है। और चौंकाने वाली कुछ ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है जैसा कि इन्होंने बताया। तो बाकी तो 28 को इलेक्शन है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपको हमारे चैनल पे आने धन्यवाद, के लिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।